है और पीएसयू बैंक जरा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स लेके आइए। और एक बात मैंने देखी है कि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स जिस डायरेक्शन में भी होता है, मोर और लेस धीरे धीरे ग्रेजुअली निफ्टी बैंक भी उस ट्रेजेक्ट्री को जाके अडॉप्ट करता है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स इज अ डे लो, छोड़िए फॉरगेट 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे में ये भी क्रॉस नहीं हो पा रहा है हार्ड लेवल्स पे। और निफ्टी बैंक 50,744 पे, याद रखिएगा 50,500 पे। अनुज, ये निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, ये जो लोन ग्रोथ का स्लो डाउन होना, आई मीन जस्ट हम एचडीएफसी बैंक से ही रेफरेंस लेते हैं, बट क्या ये चीज़ जो है वो पीएसयू बैंकों पे भी हावी होगी? क्या ये चिंता आगे जाके थोड़ा पीएसयू बैंक्स को भी हर्ट करेगी? नहीं, मुझे लग रहा है एक्चुअली थोड़ा पीएसयू बैंकों को और जो चीज़ एक और हर्ट कर सकती है वो मुझे लग रहा है कि मार्केट को एक रिस्क ओपन हो रहा है कि कहीं आगे जाके, क्योंकि कई पीएसयू बैंकों की लोन ग्रोथ ठीक ठाक रही है, कहीं आगे जाकर अगर इस इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा लेंडिंग कर रहे हैं, कहीं आगे जाके वापस एसेट क्वालिटी पे तो इशू नहीं आएगा। ये आई थिंक एक और रिस्क फैक्टर विदो जो है वो मुझे लग रहा है कि ओपन हो रहा है यहाँ पर पीएसयू बैंकों पर। और अगर आप ओवरऑल नंबर्स देखेंगे पीएसयू बैंकों के, तो हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स जितना स्टॉक चला है उसके हिसाब से उतने अच्छे नहीं थे, और आज की इस वीकनेस को बैंक ऑफ बड़ौदा ही लीड कर रहा है। एक्चुअली खुला फ्लैट था, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक कोलैप्स हुआ है, और इसने आई थिंक थोड़ी सी दिक्कत बढ़ाई है मार्केट की, क्योंकि ये सेकेंड बिगेस्ट स्टॉक है अब पीएसयू बैंक निफ्टी का इन टर्म्स ऑफ वेटेज। इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट अभी भी पीएनबी नंबर 2 है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप और वेट अब बीओबी नंबर 2 पर आता है। तो उस हिसाब से आई थिंक एसबीआई अभी भी ठीक ठाक है। एसबीआई में कोई बहुत ज़्यादा मैंने अब तक नेगेटिविटी देखी नहीं। एक बार एसबीआई का चार्ट देख लेते हैं, वो ज़्यादा नहीं गिरा है, लेकिन बीओबी ने आई थिंक काफ़ी ज़्यादा दिक्कत बढ़ाई। लेकिन वीरू, एचडीएफसी बैंक वापस थोड़ा सा हल्का हुआ। कोटक में आज अच्छी खासी सेलिंग है। आई थिंक कोटक ने काफ़ी बैंक निफ्टी का जो पिछले 5 मिनट में मूव आया है, जो हम 300 पॉइंट नीचे आ गए हैं, वो पूरा का पूरा कोटक की वजह से आया है। और बैंक निफ्टी अब आ गया अपने 200 डे मूविंग एवरेज पर, और जी हाँ, एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज पर आ गया बैंक निफ्टी। अब देखते हैं यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है या नहीं। लेकिन मिड कैप में भी सेलिंग शुरू हो गई है वीरू। मार्केट एक बार एडवांस डिक्लाइन देखिए जरा मार्केट का वीरू। हम बात कर रहे थे पीएसयू बैंकों की, लेकिन ओवरऑल मार्केट का ब्रेथ देखिए, एकदम से कोलैप्स हुआ है मार्केट का ब्रेथ। ऑलमोस्ट 1:3 पर पहुंच रहा है। मिड कैप इंडेक्स अब 300 पॉइंट नीचे, सेलिंग बढ़ रही है मार्केट में विदाउट अ डाउट। जी हाँ, सेलिंग बढ़ रही है मार्केट से डे लो। निफ्टी बैंक है डे लो, निफ्टी पीएसयू बैंक है डे लो। अभी 24,000 का घर बचा हुआ है, बट यस, नो डाउट कि निफ्टी बैंक ने जो इनिशियल रिएक्शन है उसके मुताबिक थम्स डाउन, और ऑलमोस्ट एट 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। पेन और कहाँ कहाँ पर है जरा प्लीज़ लेके आइए स्क्रीन पे। इंडियन बैंक इज एट डे लो, कैनरा बैंक इज एट डे लो। चंदन, कैनरा बैंक पे आपकी रीडिंग क्या कहती है? कैसे अप्रोच करेंगे आप इस वक्त? कैनरा बैंक में वो जो इन्वर्टेड फ्लैग है जिसका ब्रीच होगा 98 पे, आई थिंक, क्या अप्रोच रखेंगे कैनरा बैंक पे? देखिए, स्ट्रक्चर वीक हो रहा है इस काउंटर का, और देखिए वैसे भी ये स्टॉक है अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा था। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे हर्डल ले रहा था, और 100 के कॉल और पुट दोनों में ओआई एक्टिविटी थी, और अब 100 के नीचे होल्ड होती कॉल अनवाइंडिंग, पुट अनवाइंडिंग और कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से 100 के नीचे सस्टेन होने में ये 95-93 तक के डाउन साइड बन रहे हैं, और इनफैक्ट इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग विथ हर्डल एट की मूविंग एवरेज डाउन साइड ओपन कर रहा है। तो 95-93 तक के डाउन साइड यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।